अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th मैथ जो है क्लास 10 साइंस का शुरू किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 2 और 3 आज इंशाल्लाह हम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। इसको आपने बजरिया तमील मुरब्बा हल करना है। कंप्लीटिंग स्केयर ये तीसरा मेथड, दूसरा मेथड है जो है। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम कर रहे हैं इसका दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्केयर से किस तरह से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने जो ये 7x स्केयर है प्लस 2x है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आपने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, आप स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको जो है ना इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, बहुत आसान है ये। सबसे पहले जो कांस्टेंट रकम होगी, जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट डिजिट है, उसको आपने ये इस इक्वेशन से मसावात से दूसरी तरफ लेके जाना है, बराबर के निशान से दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 7x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का 1 है, इसको हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। नंबर 1 हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म को आपने माइनस 1 को दूसरे लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एक्स के साथ वैल्यू है, अब एक्स के साथ क्या है 7, एक्स के साथ क्या है 7, आपने पूरी मसावात को 7 पे डिवाइड कर देना है। यानी कि आपने एक्स के साथ जो वैल्यू खत्म करनी है, यानी अगर एक्स के साथ 10 आ गया तो 10 पे डिवाइड कर दें। अगर एक्स के साथ 10 20 30 40 50 100 करोड़ जो भी आया है, वो अपने एक्स के खत्म खाली करने के लिए, यानी कि एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 रह जाए, एक्स के साथ जो भी वैल्यू आई होगी कंप्लीटिंग स्केयर में वो आपने खत्म करनी है। तो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आप 7x स्क्वायर डिवाइड बाय 7, यानी कि तमाम पूरी मसावात को, पूरी इक्वेशन को 7 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि वापस सुनिए, हमने x स्क्वायर की वैल्यू खत्म करनी, यानी कि x के साथ जो 7 है ये खत्म करना। अगर x के साथ आ जाता है 20 तो आपने पूरी मसावात को 20 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास x के साथ 7 आया तो हमने पूरी मसावात को x 7 पे डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो नंबर 1 पे आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरे को लेके जाना, उसका साइन तब्दील करना है। नंबर 1 पे आपने मसावा जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरे को लेके जाना है। नंबर 2 पे आपने करना है जो एक्स के साथ जो वैल्यू है वो खत्म करनी है। नंबर 3 पे आपने करना है जो एक्स के साथ वैल्यू है, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है 7/2, उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। उसको हमेशा किस पे डिवाइड करना है 2 पे, यानी कि एक्स के साथ जो वैल्यू होगी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमने 1 लगा दिया तो 2/7 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन रकम उड़ जाएगी, नीचे वाली ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 1/7 आया है आप लिखेंगे यहाँ पे बाय एडिंग 1/7 का होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। यानी कि आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, तरफैन में 1/7 का, ये जो 1/7 आया ये वाला होल स्केयर जमा करने से। तो आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखें आप, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्केयर। वापिस सुनिएगा कि हमने जो ये एक्स के साथ वैल्यू थी इसको 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का स्क्वायर जो है आपने क्या कर देना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। जो ये साइन है इक्वलिटी का उसके दूसरे तरफ भी ऐड कर देना है। अब आप देखेंगे जी रकमों के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है, एक्स के ऊपर स्क्वायर आया है और 1/7 के ऊपर स्क्वायर आया है, इसका होल स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे आपने प्लस लगा देना है। ठीक है, अगर माइनस होता तो आपने माइनस लगा देना था, इज इक्वल टू फॉर्मूले वाले 2 के साथ जो वैल्यू होती है तो आएगा 1/7 प्लस
1/7, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 बच्चों। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपने इसका 49 आपने इसका एलसीएम ले लिया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 49 को अंदर रखेंगे, इस 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, 7 7 प्लस 49 49 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया, आंसर नहीं आया अभी, ये आएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 1 8 ओवर है 49। जो हमने यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी है x की, हमने यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी है x की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 और 7 के ऊपर स्क्वायर आया है, तो हमने अब ये स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें ये अंडर रूट ले लेना है। हम लिखेंगे x प्लस 1 और 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 8 ओवर 49 का अंडर रूट, इसके साथ हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ये देखें ये से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 होता है। अच्छा 49 का अंडर रूट लेंगे तो आएगा 7। दोबारा फिर सुनिएगा, ये 8 था, मैं इसको लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 होगा, 49 का अंडर रूट लिया तो वो 7 आ जाएगा। तो अब ये प्लस का 1/7 इसको दूसरे को लेके जाएंगे, x बराबर है ये प्लस माइनस 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे, जजर लेंगे सॉरी, 4 का हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 2 अंदर ही रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 7, ये प्लस का 1/7 है, दूसरा जाके माइनस का 1/7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 7, 7 7 से कट गया, प्लस माइनस 2/2 हो जाएगा, माइनस 7 7 से कट गया, 1 आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, -1 पहले ले आए, प्लस -2/2 ओवर है 7। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों, ये इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट 2 वाला करना है। उसने कहा x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 जी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 4x जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम इस इक्वेशन से इक्वलिटी के साइन से दूसरे को लेके जाएंगे, तो ये प्लस का a हो जाएगा। वो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, x के साथ जो वैल्यू है a, मैंने पहले सवाल में आपको बताया है कि अगर जो भी वैल्यू x के साथ होगी वो खत्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a के साथ, प्लस 4x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू a ओवर है a, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, a पर डिवाइड कर दिया, क्योंकि x के साथ a था। अगर x के साथ 100 आता तो आपने पूरी इक्वेशन को 100 पे डिवाइड कर देना था, तो a से कर देगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आएगा 4 ओवर ax इज इक्वल टू, ये से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके पास वैल्यू है x के साथ उसको डिवाइड करना 2 पे, 4 ओवर a है x के साथ, तो इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 2, इसके लिए हमने 1 लगाया, 4 ओवर a मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2, वैल्यू रकम तब्दील हो जाएगी, नीचे वाले ऊपर वाले नीचे, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो आएगा 2 ओवर a। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 2 ओवर a, तो अभी लिखेंगे बाय एडिंग 2 ओवर a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 2 ओवर a का होल स्क्वायर ऐड कर देना है, तो ये x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर। अब 2 ओवर a कहां से है, ये इसको एक्स वाई के साथ जो रकम थी उसको 2 पे डिवाइड करने के बाद जो 2 ओवर a आया उसका स्केल लेके दोनों तरफ ऐड कर देना आपने, 1 प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर दी। अब आपने इसको जिन रकमों के ऊपर स्केयर आया हुआ है, x के ऊपर स्केयर है और 2 ओवर a के ऊपर स्केयर है, इसका होल स्केयर लगा दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू 1 प्लस 2 4 हो जाएगा, a का स्केयर a ही आ जाएगा, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, x प्लस
2/a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर को 1 से रख देंगे, ए स्क्वायर ही आएगा, प्लस ए स्क्वायर से कट जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो अब आपके पास है एक्स प्लस 2/a इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लिया, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 4 है ए स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट लेंगे, इसका हम प्लस माइनस लगा देंगे। उसके बाद इसको आपने देखना है कि ये से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया एक्स प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये ए स्क्वायर वैसे ही प्लस 4 वैसे इसका अंडर रूट है, ये जो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो है ए के ऊपर जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, बाकी ऊपर वाले कैंसिल नहीं होंगे। और कुछ बच्चे ज्यादा सियाने होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको भी काट दिया और 4 का अंडर लेके 2 लगा दिया। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, ये प्लस का 2/a इसको हम दूसरे लेके जाएंगे, तो x बराबर है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय ये वाला ए, ये प्लस का 2/a, इसको जब दूसरे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2/a। तो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a से कट गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए से कट गया 2 आ गया। तो ये भी जो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको आप -2 शुरू में ले आए, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ये इसका आंसर है बच्चों। अब हमने इसका पार्ट 3 वाला कर, तो बच्चों अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है 11x² माइनस 34x, ये प्लस का 3 इसको हम जब दूसरे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद जो x के साथ वैल्यू है 11x² वो खत्म करनी है, तो अब सब पूरी मसावात को क्या करेंगे, 11 पर डिवाइड कर देंगे, तो -3/11 हो जाएगा। ये 11 से कट जाएगा, तो ये x² रह गया, माइनस 34 है 11x इक्वल टू -3/11 बच्चों। अब आपने क्या करना है कि जो x के साथ वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे आप 2 पे, x साथ वैल्यू है 34/11, x के साथ जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, तो 34/11 डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, तो आएगा 34, ये आएगा 17/11। अब ये जो 17/11 है इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों तरफ, तरफैन में 17/11 का होल स्क्वायर जमा करने से, तो जमा करेंगे तो आपके पास x² माइनस 34/11x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। तब जिन्हें को मौके पर स्क्वायर आया, x के ऊपर स्क्वायर आया है, 17/11 के ऊपर स्क्वायर आया, इसका होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे माइनस लगा दिया x वाई रकम के साथ, माइनस से तो हमने माइनस लगा दिया, एक्स वाई रकम के साथ माइनस से तो हमने माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू -3/11 प्लस रहेगा 289। 17 का जब आप स्केल लेंगे तो 289 आएगा, और 11 का स्केल लेंगे तो 121 आएगा जी। हम लिखेंगे x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 121 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 121 को अंदर रखना है आपने, इस 11 पे डिवाइड किया, 11 1 जा 11, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा, और प्लस ये से कर देगा 289 हो जाएगा, या डायरेक्ट कर लिया 11 3 33, तो आएगा इस 11 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो -33 हो जाएगा जी। अब हम देखेंगे x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से आप 33 माइनस कर देंगे, 289 माइनस 33, तो आपके पास आएगा 256 ओवर है 121।
अब इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेकिंग स्केयर नहीं सॉरी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। इसका आपके पास आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स के ऊपर स्केयर आ गया है, इसलिए हमें एक्स माइनस, इसलिए इसे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका होल स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू 256 ओवर है 121 का अंडर रूट, ये से कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस 17 और 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 16, 256 का अंडर रूट ले लेंगे तो आएगा 16 बच्चों, और 121 का अंडर रूट आएगा तो 11 हो जाएगा। ये माइनस का 17 और 11 इसके आप दूसरे को लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11, ये माइनस का जाके प्लस होगा 17 ओवर 11, x बराबर है। अब आप देखेंगे कि ये इसको हम दो दफा लिख लेंगे ऐसे, देखो ये 16 और 11 के साथ प्लस है और माइनस भी है, तो हम एक दूसरे को प्लस में लिखेंगे 16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 इज एक्स, फिर हम लिखेंगे माइनस 16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 बच्चों। यानी कि हमने क्या किया, एक दफा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफा इसको हमने माइनस में लिख लिया। तो अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स बराबर है, इसका एलसीएम आएगा 11, 11 11 से कटेगा 16 आएगा, 11 11 से कटेगा 17, तो ये आएगा 33 ओवर 11। x इज इक्वल टू 11 3 33, x की वैल्यू ये आ गई, x बराबर है, इसका एलसीएम 11 आएगा माइनस 16 प्लस 17, x बराबर है 17 में से 16 माइनस करें प्लस 1 ओवर 11 हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया 3 और 1 ओवर 11। तो ये है बच्चों इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो तो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।